फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। हम बात कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। कल के वीडियो में हम बताए थे कि कोई भी संख्या दिया हो उसके कितने भाजक होंगे या उसके कितने गुणनखंडों की संख्या होगी, वो हम बताए थे कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि उसके सभी भाजकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, ये तो हम बता चुके हैं। लेकिन आज हम बताएंगे कि उसके सभी समभाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे या उसके सभी विषम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। और उसके साथ साथ हम बताएंगे कि उसके सभी भाजकों का योगफल क्या होगा या उसके सभी समभाजकों का योगफल क्या होगा या उसके सभी विषम भाजकों का योग क्या होगा। ओके, तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हम क्वेश्चन ये है कि 3000 के सभी भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। एक ही क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछ सकता है वो हम बात करें, ठीक है। उसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि 3000 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात करें, या पूछ सकता है कि 3000 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो कैसे हम निकालेंगे? वैसे तो हम निकाल नहीं पाएंगे। मान लीजिए हम देखें कि 3000 कौन कौन से नंबर से कट रहा है, तो वो हम पॉसिबल नहीं है ज्ञात कर पाने की। कैसे हम ज्ञात करेंगे कि वो कैसे कैसे किस किस नंबर से कट रहा है। ओके, तो हम ज्ञात कैसे करेंगे? मान लीजिए इसके बजाय हमको एक छोटा सा एक नंबर ले लें। जैसे मान लीजिए हम ले लिए कि 20 है, ठीक है। हम बात करें कि 20 के सभी भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, या 20 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात करें, या 20 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तब हम कैसे निकालेंगे? तो भाजक का मतलब ये है कि ये कौन कौन से नंबर से कट रहा है। तो क्या 20 1 से कटता है? कटता है। 2 से कटता है? 2 से भी कटता है। 3 से कटता है? 3 से नहीं कटता है। 4 से कटता है? फिर 5 से भी कटता है। 6 से नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं कटेगा। फिर 10 से कटेगा। फिर हम देख रहे हैं कि ये खुद से यानी कि 20 से कट जाएगा। ओके, यानी कि इसके कितने भाजक है तो हम यहां काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 भाजक है। और पूछा क्या है कि इसके सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो अगर हम 20 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें तब तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे निकालिए। लेकिन क्या 3000 के या 30,000 के इस प्रकार से कर पाना पॉसिबल है? अगर आप कर रहे हैं और गलती से कहीं अगर एक भी नंबर छूट गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तब हम करेंगे कैसे वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। वैसे अगर इसमें हम देखें कि समभाजकों की संख्या, तो अगर हम विषम के समभाजकों की संख्या अगर हम ज्ञात करें तो हम यहाँ काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4। समभाजकों की संख्या कितने हो गया? 4। अगर विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना हो तो 1 और 5। यानी कि सभी भाजक आप देख रहे हैं 20 में सभी भाजकों की संख्या आप देख रहे हैं दिया है 6, और सभी समभाजकों की संख्या हम यहां से देख रहे हैं कि 1 2 3 4, और सभी विषम भाजकों की संख्या हम देख रहे हैं कि दिया है 2। यहां से देख रहे हैं 1 2। ये तो बहुत ही छोटा सा नंबर है, तो हम ऐसे करके ज्ञात कर लिए। लेकिन 3000 हो, 5000 हो, 3500 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, लाख में हो, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? क्या ऐसे कर पाना पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल है। तब हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे? तब हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे। जैसे इसी को देखिए, हम ट्रिक से अगर सॉल्व करें तो 20 है, तो 20 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, कल हम बताए थे कि हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करेंगे तो हम 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 पचे 20 लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 2 हम देख रहे हैं 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। गुणे 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 5 एक बार रिपीट हो रहा है, तो 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए हमको ज्ञात करना है सभी भाजकों की संख्या। तो यदि हम इसमें सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है, तो कल हम बताए थे कि कुछ नहीं करना है आपको, जो उसका पावर दिया हो उसमें 1 जोड़ करके हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 का पावर कितना दिया है? 2 दिया है, तो 2 में हम 1 जोड़ लेंगे, और गुणे 5 का पावर कितना दिया है? 1 दिया है, इसमें भी हम 1 जोड़ लेंगे। यहां सॉल्व करेंगे तो 2 1 3 और गुणे 1 1 2, तो सॉल्व किया तो कितना मिल गया? 6। क्या हम देख रहे हैं सभी भाजकों की संख्या 6 है? तो 6 है। और ऐसे हम सॉल्व किए तो भी सभी भाजकों की संख्या 6 हो, क्योंकि इसी ट्रिक का प्रयोग हम आगे के क्वेश्चन में करेंगे। 3000 हो, 10,000 हो, लाख हो, तो हम ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे ज्ञात कर पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, अब देखिए ऐसे ही समभाजकों की संख्या पूछे तो समभाजकों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो कुछ नहीं करना, जब समभाजकों की संख्या पूछे तो जो सम का पावर है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। यानी कि 2 का पावर 2 है, तो उसमें हम 1 नहीं जोड़ेंगे, बस वैसे ही लिख देंगे। 2 का पावर कितना है? 2 है, तो 2 कर दिए, उसमें 1 जोड़ना नहीं है, बस वैसे लिख देंगे। और विषम का पावर जो भी दिया हो उसमें हम 1 जोड़ लेंगे, ठीक है। 2 गुणे 1 1 किए 2, तो 4। क्या समभाजकों की संख्या 4 है? तो 4 है। फिर ऐसे ही यदि विषम भाजकों की संख्या पूछे
यदि विषम भाजकों की संख्या पूछ रहा है तब आपको सम वाला टर्म लेना ही नहीं है, ठीक है। यानी कि 2 का पावर 2 है तो ये एक सम संख्या है 2, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ विषम वाले को देखेंगे। तो विषम विषम देख रहे हैं 5 है और 5 का पावर कितना है 1 है, तो बस उसी में हम 1 जोड़ लेंगे। कितना हो गया 2। मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 भी होता, 3 का पावर 2 होता तो फिर क्या करते 2 में 1 जोड़ लेते, 3 और 3 गुणे 2 करते तो 6 हो जाता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही विषम है इसलिए हम उसमें 1 जोड़ लिए तो 2 हो गया। क्या अब हम देख रहे हैं कि सभी भाजकों की संख्या 6 है, ऐसे अगर हम ज्ञात किए हैं, फिर ऐसे हम ट्रिक से ज्ञात किए तभी सभी भाजकों की संख्या 6 है। फिर हम ऐसे ज्ञात किए कि सभी समभाजकों की संख्या 4 है, फिर ट्रिक से हम ज्ञात किए सभी समभाजकों की संख्या 4 है। फिर हम ऐसे देख रहे हैं कि सभी विषमभाजकों की संख्या 1 और 2 है, ट्रिक से हम देख रहे हैं कि सभी विषमभाजकों की संख्या 2 है। तो ये हम ट्रिक जो है इन बड़े बड़े क्वेश्चंस में फॉलो करेंगे, क्योंकि ऐसे अगर हम इन क्वेश्चंस को करें तो अगर एक भी नंबर छूट गया तो वो गलत हो जाएगा। ओके, तो अब आइए हम चलते हैं, यही ट्रिक हम क्वेश्चन पे यूज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है पहला कि 3000 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें, या 3000 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात करें, या 3000 के सभी विषमभाजकों की संख्या ज्ञात करें। तब हम इसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, हम इसका करेंगे। तो 3000 है तो 3000 को हम लिख सकते हैं 30 गुणे 100, ऐसे करेंगे तो इसका फैक्टर कर पाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए 30 गुणे 100 करेंगे तो 3000 मिल जाएगा। अब हम 30 का अभाज्य गुणनखंड करें तो हम 30 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, यानी कि 2 तिहाई 6 और 6 पच्चे 30। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या। इसका फैक्टर करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ओके, तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 पच्चे 30। ऐसे ही हम 24 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 24 करें सॉरी 100 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 100 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100 हम लिख सकते हैं। ये सभी हम देख रहे हैं क्या अभाज्य संख्या है। अब हम इसमें देखें कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो यहां से 1 2 3, यानी कि 2 3 बार रिपीट हो रहा है तो हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। गुणे 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है तो 1 बार रिपीट हो रहा है तो 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। गुणे 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है तो 1 2 3, 5 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है। ये मिल गया। जब ये मिल गया तब आपको कुछ नहीं करना, अब आप देखेंगे और तुरंत इसका आंसर लिख सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो, हम पहले क्वेश्चन को समझा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, अब देखिए पूछा है कि 3000 के सभी भाजकों की संख्या। जब सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करना है तो हम बताए क्या है, इनके पावर में, सबके पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देना है। तो 2 का पावर 3 है तो इसके पावर में हम 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। फिर 3 का पावर 1 है, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर गुणे 5 का पावर 3 है, फिर इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, जिसका हम गुणा कर लेंगे तो 4 दूना 8, 8 चौको 32। यानी कि 3000 के सभी, अब इसके सभी समभाजकों की संख्या यदि हम ज्ञात करें, सभी समभाजकों की संख्या, ठीक है, तो सभी समभाजकों की संख्या में हम बताएं जो सम वाला टर्म हो, ठीक है, उसके पावर में हम 1 नहीं जोड़ेंगे, बस वैसे ही लिख देंगे। यानी कि यदि सम का पावर 3 है तो बस 3 लिख देंगे, 4 है तो बस 4 लिख देंगे, यानी कि उसमें 1 नहीं जोड़ना है। लेकिन जो विषम का पावर होगा उसमें हम 1 जोड़ के गुणा कर लेंगे। ओके, तो हम देख रहे हैं 2 क्या है, सम संख्या है, इसका पावर क्या है 3 है, तो बस हम ऐसे 3 कर लेंगे और गुणा। ये 3 विषम संख्या है, इसका पावर 1 है, हम इसमें 1 जोड़ लेंगे, 1 धन 1, ठीक है। फिर गुणा 5 क्या है, विषम संख्या है, विषम का पावर जो होगा उसमें भी हम 1 जोड़ लेंगे, ठीक है। अब हम इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 4, इसका गुणा करें तो 3 दूना 6 और 6 चौको 24, यानी कि 3000 के सभी समभाजकों की संख्या 24 होगा। ऐसे ही अगर पूछे कि विषम भाजकों की संख्या, 3000 के सभी विषम भाजकों की संख्या, तब हम क्या बताएं, जब सभी विषम भाजकों की संख्या पूछे तब आपको कुछ नहीं करना है, जो सम वाला टर्म दिया होगा उसको हम साफ छोड़ देंगे और विषम वाला जो टर्म होगा उसके पावर में हम 1 जोड़ के गुणा कर लेंगे। तो 2 यहां से सम संख्या है, इसको हम छोड़ देंगे, अब इसके पावर को नहीं लेना है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं 3 विषम संख्या और 5 विषम संख्या है, तो 3 का पावर क्या है 1 है, तो इसके पावर में हम 1 जोड़ लेंगे। गुणा 5 क्या है, विषम संख्या, इसका पावर क्या है 3 है, इसमें भी हम 1 जोड़ लेंगे। अब हम इसका गुणा कर लें तो 1 और 1 2, फिर यहां से 3 1 4, इसका गुणा करेंगे तो 2 चौको 8।
यानी कि 3000 के विषम सभी विषम संख्या की संख्या 8 हो जाएगा और 3000 के सभी सम भाजकों की संख्या 24 हो जाएगा और 3000 के सभी भाजकों की संख्या 32 हो जाएगा। हम यहां से चाहे तो सम और विषम को जोड़ेंगे तो 32 आना चाहिए, क्योंकि सभी भाजकों की संख्या 32 मिल रहा है। तो सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या दोनों उसमें ऐड होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे अगर 32 आ रहा था तो सही है। यहां से हम देख रहे हैं 24 और 8 जोड़ेंगे तो 32 मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिए हो आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3000 के बजाय, या मान लीजिए 3000 के बजाय मान लीजिए 2500 दे देता, ठीक है, 2500 दे देता कि 2500 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। उसे आप लिख सकते हैं 25 गुणे 100, 25 का फैक्टर करेंगे 5 गुणे 5 हो जाएगा, फिर 100 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 4, 4 25 20 25 100। सेम प्रोसेस आप लगाएंगे। ऐसे आप 2500 के भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कोई भी नंबर हो, इस प्रकार से आप उसके समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, सभी भाजकों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको यह समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि ये तो अभी हम बात किए हैं कि इनकी संख्या ज्ञात करें। अब क्वेश्चन पूछ सकता है किसी, मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दिया कि 2500 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करें, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? अभी तो बस था कि उसके सभी संख्या ज्ञात करें, सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। अब हमको यही नहीं पता है कि उसके भाजक है ज्ञात, हम योगफल ज्ञात कैसे करेंगे, उसे हम बताएंगे। ठीक है, फिर मान लीजिए दे दिया कि 2500 के सभी समभाजकों का योगफल ज्ञात करें, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? या 2500 के सभी विषम भाजकों का योग ज्ञात करें, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसे हम ट्रिक से ही बता पाएंगे। क्योंकि वैसे अगर हम ज्ञात करें तो सभी भाजकों की संख्या तो हमको पता चल गया कितना है, लेकिन कौन कौन से नंबर ये तो हमको पता ही नहीं है, तो उसका योगफल ज्ञात कैसे करेंगे वो हम बताएंगे बेहतरीन ट्रिक से। ओके, तो आइए हम देखते हैं। उसे बताने से पहले मान लीजिए अगर हम कोई छोटा सा एक नंबर लें, उसे हम आपको समझाएं, अगर वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ट्रिक भी आपका समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट से ही ट्रिक बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम 2500 के बजाय एक छोटा सा कोई नंबर ले लें, मान लीजिए हम ले लिए 30 है। ठीक है, 30 है, पूछ रहा है कि 30 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करें। तो पहले तो इसके भाजक पता होने चाहिए, तभी तो हम उसका योगफल ज्ञात कर पाएंगे। तो भाजक का मतलब ये 30 कौन कौन से नंबर से कट रहा है। तो अगर हम देखें तो 30 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, फिर 5 से भी कट जाएगा, फिर 6 से भी कट जाएगा, 7 8 9 से नहीं कटेगा, फिर 10 से कट जाएगा, फिर 15 से कट जाएगा और फिर खुद से ही कट जाएगा, और किसी नंबर से 30 नहीं कटेगा। अगर पूछता है कि इसके भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो हम यहाँ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए भाजकों की संख्या तो पूछ नहीं रहा है, अब जो है पूछ रहा है कि इसके भाजकों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, अब इनका योगफल पूछ रहा है, संख्या नहीं बल्कि भाजकों का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, यानी कि योगफल पूछ रहे हैं। सभी क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है? योगफल ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करना होता तो हम ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन अब पूछ रहे हैं कि इसका योगफल ज्ञात करें। तो जब सभी भाजकों का योग करना है तो हम भाजक ज्ञात कर चुके हैं कितने हैं, कौन कौन से नंबर है। तो जब हम सभी भाजकों का योग ज्ञात कर लें तो क्या करेंगे, इन सभी नंबर को हम जोड़ लेंगे। यहां से 1 2 3 5 6 फिर 10 फिर दिया है 15 और 30, इनको हम जोड़ लेंगे। नंबर पता है तब तो हम जोड़ पा रहे हैं, लेकिन क्या 2500 का इस तरह से भाजक निकाल पाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तब हम कैसे करेंगे, हम आपको बेसिक बता रहे हैं ताकि ये आपको क्लियर रहेगा। तो ट्रिक बेसिक से ही बनता है। ओके, तो आइए हम इसको जोड़ लें। तो 1 और 2 3 3 3 6 6 5 11 11 6 17 17 10 27 और 27 और 15 करेंगे तो 27 37 3 40 42 और 30 72 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी भाजकों का योग जो है 72 हो गया। लेकिन अगर समभाजकों का योग पूछे, समभाजकों का योग, तब हम देख रहे हैं क्या है, 2 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 10 है और फिर 30 है। अब इसे हम जोड़ लें तो 2 और 6 8 8 और 10 18 18 और 30 48 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही यदि विषम भाजकों का योग पूछे, विषम भाजकों का योग, तो फिर हम देख रहे हैं इसमें विषम क्या है, 1 3 5 और 15, 1 3 5 और 15। इसे हम जोड़ लें तो 15 5 20 3 23 और 1
24। तो ये तो संख्या पता है तब हम ज्ञात कर लिए, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चंस का संख्या तो पता नहीं होगा। मान लीजिए दे दिया 5300 कुछ, तो उसका क्या हम फैक्टर कर पाएंगे? इस प्रकार नहीं कर पाएंगे। जब ऐसे कर नहीं पाएंगे तो संख्या मिलेगा नहीं। जब संख्या मिलेगा नहीं तब हम ऐसे नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तब हम ट्रिक से ज्ञात करेंगे। देखिए अब इसी क्वेश्चन को अब हम ट्रिक से बताते हैं। देखिए 30 को ही अगर हम ट्रिक से बताएं तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 बचे 30, ऐसा हम लिख सकते हैं। यानी कि 2 का पावर कितना है? 1 है। 3 का पावर कितना है? 1 है। 5 का पावर कितना है? 1 है। तो जैसे हम इसके पहले हम बात किए थे ट्रिक से कि उसके भाजकों की संख्या ज्ञात करें, वैसे ही सेम इसमें हम बात करें कि इसके योगफल ज्ञात करें। सभी भाजकों का योग पूछ रहा है, सभी भाजकों का योग। तो देखिए जब सभी भाजकों का योग पूछेगा तो कुछ नहीं कर रहा है आपको, बस यही कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो ये आप समझ जाएंगे। देखिए करना क्या है, जब सभी भाजकों का योग पूछ रहा है तो जो इनका पावर होगा उसे हम लिखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे। यानी कि 2 का पावर 1 है तो उसे हम लिखेंगे 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1। फिर यहां से गुणे का साइन, ब्रैकेट बंद, गुणे, फिर 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, फिर गुणे ब्रैकेट में 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, उसी का हम गुणा कर लेंगे। मान लिया यदि पावर यहाँ पे ज्यादा होता 2-3 होता तो हम 2-3 तक जाते, लेकिन 0 से स्टार्ट करते 2-3 तक जाते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं। तो 2 का पावर 1 है तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1, फिर यहां से करेंगे तो गुणे, यहां से कर लिए गुणे 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, फिर यहां से गुणे 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। ये सभी भाजकों की संख्या के लिए है, ठीक है ना, सबके लिए नहीं है। समभाजकों की संख्या अलग हो जाएगा, विषम भाजकों की संख्या अलग हो जाएगा। देखिए यहां से हम सॉल्व करें तो 2 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो यदि 2 का पावर 0 यानी कि 1 हो गया और 2, 1 और 2 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर 3 का पावर 0 1 हो गया, 1 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 5 का पावर 0 1 हो गया, 1 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। अब हम इसका गुणा कर लें तो 4 3 12, 12 6 72। देखिए इस ट्रिक से भी हम सॉल्व किए तो 30 के सभी भाजकों का योग मिला 72, और वैसे भी हम सॉल्व किए हैं तो 30 के सभी भाजकों का योग मिला है 72। ओके, ये सभी भाजकों का योग दिया था। लेकिन यदि हम समभाजकों का योग पता करें, समभाजकों का योग पता करें, ओके, क्या इसका फैक्टर था? ये 2 तिहाई 6 बचे 30, यानी कि 2 का पावर 1 गुणे 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1, ये इसका फैक्टर था। अब देखिए समभाजकों का योग पूछ रहा है, समभाजकों का योग। तब इसमें क्या करना है, जब समभाजकों का योग पूछे तब आपको जो सम संख्या दिया होगा उसका पावर हम 0 से न स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, यानी कि यहाँ पे 2 ही सम संख्या है तो 2 जो है हम 0 से नहीं लिखेंगे बल्कि 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी कि यहां से 2 का पावर 1 है तो बस 2 का पावर 1 ही होगा। अगर मान लीजिए 2 का पावर 2 होता तो 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 कर लेते हैं, लेकिन 0 से नहीं लिखते हैं। लेकिन 2 का पावर 1 है तो 2 का पावर 1, फिर गुणे जो विषम संख्याएं होंगी उनका पावर हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे 3 का पावर 1 है तो हो जाएगा 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, गुणे 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। विषम संख्या का वैसे ही करेंगे, लेकिन सम संख्या का हम 0 से नहीं बल्कि 1 से स्टार्ट करेंगे। अब यहां सॉल्व करें तो हो जाएगा 2, 3 का पावर 0 यानी कि 1 और 3 4, फिर यहां से 5 और 5 ये हो जाए और ये 1, 5 1 6, गुणा कर ले तो 4 दूना 8, 8 6 48। देखिए समभाजकों का योग यहां से भी 48, समभाजकों का योग यहां से भी 48। ऐसे ही यदि विषम भाजकों का योग पूछे, विषम भाजकों का योग पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। जो सम संख्या का पावर दिया होगा उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, उसको हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ विषम पावर, सिर्फ और सिर्फ विषम का जो पावर दिया है उसे हम नोट करेंगे, वो भी 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 का पावर 1 है, विषम 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, गुणे 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा गुणे 6, 4 6 के 24। देखिए विषम भाजकों का योग मिला 24, यहां से भी विषम भाजकों का योग 24, यहां से समभाजकों का योग 48, यहां से भी समभाजकों का योग 48, यहां से मिला था सभी भाजकों के योग 72, यहां से भी सभी भाजकों का योग 72। यही ट्रिक आपको बस समझना है। ये आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन हो आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन हम देखने दिया है कि 2500 के सभी भाजकों का योग ज्ञात करें। तो 2500 के सभी भाजकों का योग पूछ रहा है, तो 2500 है, तो 2500 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 100। अब हम इसका अभाज्य फैक्टर करेंगे तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, ठीक है। फिर ऐसे ही हम 100 को लिख सकते हैं, 100 का यदि फैक्टर करें तो 100 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 25 20, 25 100। और हम देखें 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि 2 का पावर 2 गुणे 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 2 2 4, 5 जो है 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब जब सभी भाजकों का योग पूछेगा, सभी भाजकों का योग, ठीक है, जब सभी भाजकों का योग पूछेगा तो हम बताएं उसका पावर क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2। फिर यहां से गुणे 5 का पावर भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 4। और बस आपको सॉल्व कर लेना, जैसे हम पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे ऐसे सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, जो मिलेगा वही सभी भाजकों का योग हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए दे दिया, पूछा है सेकंड कि सभी समभाजकों का योग ज्ञात करें। जब समभाजकों का योग पूछेगा तो सेम प्रोसेस क्या करेंगे, जो 2 का पावर हम 0 यानी कि जो सम संख्या होगा उसका पावर हम 0 से ना स्टार्ट करके हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 का पावर 2 है तो हम 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2। फिर यहां से 5 विषम संख्या को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो हो जाएगा 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 4। इसे आप सॉल्व करेंगे, जो मिलेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। वैसे यदि विषम भाजकों की संख्या पूछेगा, विषम भाजकों की संख्या यदि पूछ रहा है तो सेम प्रोसेस करना है। विषम भाजकों के लिए हम क्या करते हैं, जो सम संख्या होता है उसके पावर को हम छोड़ देते हैं, यानी कि उस टर्म को हम लिखते ही नहीं है। और जो विषम संख्या होता है सम वाले को छोड़ देंगे, लेकिन जो विषम संख्या होगा उसे हम 0 से स्टार्ट करते हैं। यानी 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो मिलेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम 2 टाइप का क्वेश्चन बताया है। इस टाइप से क्वेश्चन कोई भी पूछे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यदि आज का क्लास पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को